हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बहुपद शुरू करने वाले हैं, तो देखते हैं बहुपद क्या होता है। देखिए, बहु और पद। बहुपद यानी बहुत सारा पद हो, उसी को क्या बोलेंगे? बहुपद बोलेंगे। जिसमें बहुत सारा पद होगा उसी को क्या बोलेंगे? बहुपद बोलेंगे। बहुत सारा पद का मतलब, जैसे देखिए, जैसे है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। इसमें कितना पद है? इसमें देखिए 1, 2 और 3। इसमें क्या है? 3 पद है। कितना पद है? 3 पद। जैसे कि कहा गया है बहुपद यानी एक से ज़्यादा पद हो, या एक पद भी होता है, तो इसी को क्या बोलते हैं? बहुपद बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल है x प्लस 1 या x या एक्स स्क्वायर, ये सब क्या है? बहुपद है। इसमें क्या गो पद है? 1, 2। इसमें एगो पद, इसमें भी क्या है? एक पद है। तो बहुपद इसी को बोलते हैं जो x के टर्म में रहे या y के टर्म में रहे, कोई भी चीज़ के टर्म में रहे, जिसका पद क्या हो? बहुत सारा हो। इसी का नाम क्या है? बहुपद नाम है। अब आपको पूछ दिया जाएगा कि इसमें से कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। तो देखिए, बहुपद होने के बहुत सारा शर्त है, लेकिन बहुपद नहीं होने के 2 शर्त है। अगर कोई भी फंक्शन, जैसे ये नीचे में नहीं होना चाहिए, एक्स क्या नहीं होना चाहिए? नीचे में नहीं होना चाहिए, और एक्स रूट में नहीं होना चाहिए। एक्स क्या होना चाहिए? रूट में नहीं होना चाहिए। ये रूट में नहीं होना चाहिए, और ये क्या है? नीचे में नहीं होना चाहिए। अगर रूट में और नीचे में नहीं होगा तो वो बहुपद कहलाएगा। अगर ये ऐसा करके हो गया तो ऐसे को क्या बोलेंगे? बहुपद नहीं है। ये सबको क्या है? बहुपद नहीं है। इस बात को ध्यान रखेंगे। ये सब क्या है? बहुपद नहीं है, और ये सब क्या है? बहुपद है। चलिए कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं कि इसमें से कौन कौन बहुपद है और कौन कौन बहुपद नहीं है। जैसा कि देखिए, जैसे है पूछ देगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 बहुपद है? बहुपद है। इसमें पद कितना है? अगर आपको पूछ दिया जाए कि इसी में पद कितना है, तो 1, 2 और 3, ये सब क्या कहलाता है? पद कहलाता है। तो अगर पद पूछ दिया जाए तो कितना है? 3 है। और इसी के ऊपर, ये ऊपर में जो मूड़ी पर रहता है, इसको बोलते हैं घात। इसको क्या बोलते हैं? घात। ये होता है घात। तो घात कितना है? 2 है। तो देखिए, इसके भी ऊपर में पावर 1 है, इसके भी ऊपर नहीं कुछ है, तो पावर क्या है? 0 है। कोई भी चीज़ की पावर, मान लेते हैं कि x है और x की पावर 0 है, तो कोई भी चीज़ की पावर 0 हो तो उसका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। इसका वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। x के पावर 0, इसका मान 1 होता है। दुनिया में कोई भी चीज़ की पावर 0, इसका वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। 5 की पावर 0, वैल्यू 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। तो बहुपद, अब देखिए, जैसे है x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x, ये बहुपद है कि नहीं? तो देखिए, ना तो इसमें कोई रूट दिख रहा है और ना कोई क्या है? बाय नीचे में भी नहीं है। तो इसका मतलब ये बहुपद है। इसमें पद कितना है? 1, 2, 3। तो पद पूछेगा तो कितना है? 3। और घात कितना है? तो घात भी है 3। घात भी कितना है? 3। घात भी कितना है? 3। अब कहिएगा सर ये क्यों नहीं लिए 2? तो जो मैक्सिमम होता है, जो सबसे ज़्यादा होता है, उसी को लिया जाता है घात के रूप में। जो सबसे ज़्यादा हो उसी को क्या लेंगे? घात के रूप में उसी को लिया जाता है। ये हो गया बहुपद का घात। बहुपद का घात 3 और बहुपद 3। पद कितना है? 3। और जैसे देखिए, ये पूछ देगा x³ प्लस x प्लस 1/x, ये क्या है? बहुपद है कि बहुपद नहीं है? तो आप बोलेंगे कि ये x नीचे में आ गया, इसका मतलब ये बहुपद नहीं है। ये पूरे बहुपद क्या है? नहीं है। तो पद भी या घात भी कुछ नहीं निकला, क्योंकि बहुपद नहीं है, तो उसमें पद क्या और घात क्या? इसका मतलब ये बहुपद नहीं है। अगर आपको पूछ देगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, आप पूछेगा कि ये बहुपद है या नहीं है,
तब क्या बताएंगे? तो देखिए इस रूट एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते क्या? देखिए रूट के अंदर कोई भी चीज़, रूट में अगर 2 बार कोई भी चीज़ लिख दी जाता है तो उसमें से एक बाहर निकल जाता है, उसमें क्या आता है? एक बाहर निकल जाता है। तो एक्स स्क्वायर है यानी 2 बार है तो स्क्वायर से रूट भागता है, नहीं तो ऐसे भी याद कर लिए स्क्वायर से क्या होता है? रूट भाग जाता है। तो इसका मान कितना हो जाएगा? एक्स प्लस 3x प्लस 2 होगा। अब देखिए इसमें पूछेगा पद कितना है तो आप क्या बोलेंगे? पद 1 2 3, 1 2 3, 3 पद है? नहीं, बिल्कुल गलत। देखिए ये x है और ये 3x है, नहीं कुछ पीछे में तो 1x और 3x कितना होगा? 4x प्लस 2, यानी इसमें 2 ही पद है। पद कितना है? 2 ही पद है। और घात पूछेगा तो x के पावर नहीं कुछ तो 1, अगर कोई भी चीज़ का पावर नहीं कुछ रहता है तो इसका मतलब 1 पावर आता है। इसका घात कितना हो गया? 1 लिख देंगे, घात 1 और पद 2, पद 1 2। देखिए पद में प्लस या इसी में माइनस, या तो प्लस या माइनस, कहीं भी जो प्लस और माइनस से अलग हो तो उसमें पद होता है। जैसे ये है एक्स स्क्वायर, ये प्लस से अलग है ये, तो ये इसको बोलेंगे एक पद और ये एक पद। अगर माइनस भी रहता तो ये भी अलग पद और ये भी अलग पद, ये भी अलग पद। प्लस माइनस गुना नहीं, इस बीच में गुना है तो उसको नहीं बोलेंगे एक पद 2 पद, ऐसे नहीं। ये 1 पद 2 पद 3 पद। प्लस माइनस से अलग होना चाहिए, या तो प्लस से या माइनस से, इसमें भी या प्लस से या माइनस से, यानी प्लस माइनस में से कुछ भी हो सकता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गुना नहीं होना चाहिए, भागा नहीं होना चाहिए। जैसे ये देखें, अब आप ये देख लीजिए, रूट x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2 पूछेगा ये बहुपद है कि नहीं? ये बहुपद है कि नहीं? तो आप बताइए बहुपद है कि नहीं? देखिए ये रूट में है, इसको किसी भी तरह से निकालिएगा तो ये बाहर नहीं निकलेगा। देखिए रूट के अंदर क्या हो जाएगा? x इंटू एक्स प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2 होगा। अब बताइए इसको क्या लिखेंगे? इसको क्या लिख सकते हैं? जैसे 2 गो x है, रूट के अंदर 2 गो x है तो 2 गो x में से तो 1 गो x हम निकाल लेंगे। इसके बाद भी एक x क्या हो जाएगा? एक x उसके अंदर ही रह जाएगा, एक x क्या रह जाएगा? उसके अंदर ही रह जाएगा। इसीलिए ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। तो पद पूछेगा तो जब बहुपद ही नहीं है तो पद क्या है? नहीं होगा। जैसे देख लीजिए इसमें, जैसे 2 है तो 2 गो से 1 गो बाहर निकल जाएगा, 1 गो x, लेकिन एक x तो रूट में बच ही जाएगा, प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2। इसका मतलब क्या है? ये रूट में आ गया, इसका मतलब ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। देख लीजिए इसको, चलिए मिटाते हैं। ये बहुपद नहीं है। अगर पद पूछेगा तो गिन लेंगे, और घात भी पूछेगा तो इसके जो मैक्सिमम पावर रहता है वो क्या होता है? घात होता है। मैक्सिमम पावर वाला घात होता है। ये सिंपल होता है पद और घात निकालना। हाँ बस आते देखना, जैसे एक्स स्क्वायर वाले हैं, जैसे एक्स स्क्वायर वाले हैं और 2 गो एक्स स्क्वायर वाले दे दिया जाता है। इसका मतलब क्या? जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। अब ये पूछेगा कि इसमें कितना पद है, तो आप ऐसे गिनेंगे 1 2 3 4 5 6। गलत। आप देखिए जो एक्स स्क्वायर वाले हैं, जैसे देखिए ये भी एक्स स्क्वायर वाले हैं, ये भी एक्स स्क्वायर वाले हैं, ये एक्स वाले हैं, ये भी एक्स वाले हैं, ये अचर पद है। ये क्या है? अचर पद है। तो अचर पद ये सबको क्या है? एक जगह का नाम है। देखिए 1x स्क्वायर और 5x स्क्वायर कितना होगा? 6x स्क्वायर, ये देखिए 3x 6x 2 माइनस 4 कितना होगा? -2। तो ये हुआ बहुपद। और इसमें पद कितना है? 1 2 3। पद कितना है? 3 पद है। और घात कितना है? 2। तो घात 2 पद 3, पद 3 घात 2। तो ये हुआ बहुपद। तो इसको देख लेंगे कि कैसे कैसे बनता है, उस हिसाब से इसको लिखेंगे। इसके बाद अब देखिए, जैसे जिसके पावर 1 हो, जैसे x में, जैसे देख लेते हैं पहले रैखिक बहुपद। बहुपद का टाइप होता है, प्रकार होता है, रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद। उसी को रैखिक बहुपद या इसी को क्या बोलते हैं? एक घाती बहुपद, जिसमें घात 1 हो।
घात ए का मतलब जैसे है 3x + 2 3x, इसके बाद क्या हो जाएगा बताइए, x²/x, इसको भी काट देंगे तो क्या हो जाएगा, x ही बच जाएगा, तो x + 4, इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ऐसे करके लिखा रहता है x + 4। तो ये सब क्या है, रैखिक बहुपद है। ये सब क्या है, रैखिक बहुपद या एक घाती बहुपद। इसके घात क्या है, ये घात क्या है, एक है, घात एक है। अच्छा बताइए, हम तो चर और अचर किसको बोलते हैं, चर और अचर। देखिए चर में क्या होता है, चर में हो गया x y z p q r, ये सब क्या है, चर है। चर का मतलब जिसका मान क्या हो, बदलता रहे, चर जिसका मान बदलता रहे। और अचर जिसका मान कभी न बदले, जैसे 2 3 4 5 7, कोई भी चीज़, -4 0, ये सब क्या है, अचर है। अचर का मतलब जिसका मान कभी नहीं बदलता है। देखिए 2 की जगह पर आप कभी भी क्या रख सकते हैं, 2 की जगह पर कभी आप 3 नहीं रख सकते हैं। अगर 2 बोल दिया है क्वेश्चन में तो 2 के मतलब 2 ही होता है और कुछ नहीं। लेकिन इसमें x है तो x का मान कभी कभी आप लोग x का मान 3 रख देते हैं, कभी कभी मन होता है तो x का मान 10 रख देते हैं, x का मान 20 रख देते हैं। यानी ये x का मान क्या होता है, तो बदलता रहता है। तो चर वो होता है जिसका मान क्या है, बदलता रहता है। चर वो है जिसका मान क्या होता है, बदलता रहता है। अचर जिसका मान फिक्स होता है, जो कभी नहीं बदलता है। अचर यानी जो ना बदले, चर का मतलब जो बदलता है, ये होता है चर और ये अचर। इसको भी ध्यान में रखेंगे। अब देखिए रैखिक बहुपद, इसका नाम है रैखिक बहुपद। इसके बाद होता है द्विघाती बहुपद। क्या होता है, द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद, द्विघाती मतलब बहुपद का मतलब जिसका घात 2 है। देख लीजिए जैसे 3x² + 2x + 4, ये क्या है, द्विघाती बहुपद है। ये क्या है, द्विघाती बहुपद। जैसे 4x², उसके बाद 4x² + -3x + 2, ये सब क्या है, द्विघाती बहुपद। अब पूछेगा कि रैखिक बहुपद को में मैक्सिमम कितना पद होता है, रैखिक बहुपद में मैक्सिमम कितना पद होता है, तो कितना पद हो सकता है, 1 2। अगर रैखिक बहुपद है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 2 पद होगा। ज़्यादा से ज़्यादा कितना पद, 2 पद। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 2 पद होगा। रैखिक बहुपद में ज़्यादा से ज़्यादा 1 पद, कम से कम 1 पद। कोई भी बहुपद है, कोई भी बहुपद है तो कम से कम 1 पद, और ज़्यादा से ज़्यादा उसके, जैसे रैखिक बहुपद है तो 2 पद, और द्विघाती बहुपद है तो 3 पद। क्या होगा, 1 2 3, क्या होगा, 3 पद। ज़्यादा से ज़्यादा 3 पद है। जैसे यहाँ देखिए द्विघाती है तो 3 पद, 1 ज़्यादा, द्विघाती है तो 1 ज़्यादा, रैखिक है 1 है तो इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 पद। ज़्यादा से ज़्यादा ये नहीं कि मैक्सिमम 2 ही पद होगा, मतलब मैक्सिमम 2 पद होगा, लेकिन मिनिमम 1 पद भी हो सकता है। 2 से ज़्यादा 3 पद कभी नहीं हो सकता है। जैसे द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद में ज़्यादा से ज़्यादा 3 पद, कम हो सकता है 1 पद हो सकता है, 2 पद हो सकता है, लेकिन 3 पद से 4 पद कभी नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। त्रिघाती बहुपद में कितना पद होगा, 4 पद, क्योंकि पावर क्या रहेगा, 3। जैसे देखिए त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद के x³ + 4x² + 3x + 2, ये क्या है, त्रिघाती बहुपद। 1 2 3 4, 4 पद है। यानी तो कोई लिख देगा ऐसे कि 4x³ या x³ - 3x², ये सब क्या है, ये सब भी त्रिघाती बहुपद है। क्यों, क्योंकि इसका मैक्सिमम पावर कितना है, 3 है, मैक्सिमम पावर 3 है। इसी को क्या बोलेंगे, त्रिघाती बहुपद। क्या बोलेंगे, त्रिघाती बहुपद। 1 2 3 4, 4 पद।
अब देखिए बहुपद को दिखाते कैसे हैं, बहुपद को कैसे दिखाते, तो बहुपद को जनरली पी एक्स से दिखाया जाता है। कैसे दिखाया जाता है, अब चतुर्घाती पंचघाती सब नहीं होता है, त्रिघाती तक मैक्सिमम दिया जाता है। उसके बाद आप लोग वैसे ही पता नहीं 5 घाती 6 घाती ऐसे करके वैसे होता है, उतना ज़रूरी नहीं है, मैक्सिमम 2 से ज़्यादा 3। अब देखिए बहुपद को क्या चीज़ से दिखाया जाता है, पी एक्स से दिखाया जाता है, पी एक्स। बहुपद को क्या चीज़ दिखाया जाता है, पी एक्स से। तो देखिए इसका एक जनरल टर्म होता है, जनरल टर्म मतलब ऐसा टर्म जिसमें दुनिया का सभी बहुपद को एक ही बार में लिख देंगे, एक ही लाइन में पूरे बहुपद को लिख देंगे। आपको जो मान है एन का मान रखते चलिए, या जो भी उसमें फंक्शन रहेगा उसका मान रखते चलिए, बहुपद आपको मिलता जाएगा आपको जिस हिसाब से चाहिए। जैसे देखिए ए एन एक्स टू द पावर एन, इसको जनरल टर्म बोलते हैं, लिख देते हैं। जनरल टर्म ए एन एक्स टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस 1 एक्स टू द पावर एन माइनस 1 प्लस ए एन माइनस 2 एक्स टू द पावर एन माइनस 2, ऐसे करके डॉट 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 तक जाएगा। कहाँ तक, ए 2 एक्स टू द पावर 2 प्लस ए 1 एक्स टू द पावर 1 नहीं लिखते हैं, नहीं कुछ तो पावर में 1 होगा करता है। इसके बाद ए 0 हो गया। ये क्या है, बहुपद का व्यापक रूप। आप n का मान रखते चलिए, अब बहुपद क्या होगा, मिलता जाएगा। अब देखिए इसमें क्या है, ए एन माइनस 1 ए एन माइनस 2 डॉट 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 कहाँ तक गया है, ए 2 ए 1 और ए 0। ये सब क्या है, ये सब है वास्तविक संख्या, ये सब क्या है, रियल नंबर है, रियल नंबर। ये सब a1 a2 an ये सब क्या है, रियल नंबर। लेकिन देखिए an ये शुरू वाला पद an कभी 0 नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, an कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अब कहिएगा 0 क्यों नहीं होना चाहिए, तो आप लोग को हम बताए थे। जैसे मान लेते हैं कि द्विघाती बहुपद लिखते हैं, द्विघाती बहुपद x² प्लस 3x प्लस 2, तो यहाँ पे an का मान कितना है, an का मान नहीं कुछ है तो पीछे में 1 है, यही है an, तो 1 है। अब इसका मान आप 0 रख दीजिएगा तो द्विघाती ये पूरे टर्म ही 0 हो जाएगा, ये पूरे टर्म ही 0 हो जाएगा, तो ये तो क्या बनेगा, रैखिक बहुपद बन जाएगा। इसीलिए अगर एक को कभी 0 नहीं रखेंगे, क्योंकि हमको बोला था द्विघाती बहुपद लेने के लिए, क्वेश्चन में बोलेगा आप एक जगह पर 0 रख के क्या बोले, रैखिक बहुपद बन जाएगा। इसीलिए ये कभी 0 नहीं होता है। क्या है, मैक्सिमम पावर के पीछे 0 नहीं होता है। अगर 0 हो जाएगा तो बहुपद का सब कुछ बदल जाएगा, हुलिया ही चेंज हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे an नॉट इक्वल टू 0। बाकी कोई भी चीज़ 0 हो सकता है, मिनिमम तो एक पद होना चाहिए ना। जिस बहुपद को ले रहे हैं उस बहुपद, जैसे द्विघाती बहुपद ले रहे हैं तो उसका तो मिनिमम तो एक पद होना ही चाहिए। मैक्सिमम द्विघाती बहुपद का 3 पद होगा, लेकिन मिनिमम एक पद तो होगा। अगर एक को 0 रख देंगे तो वो भी नहीं होगा, इसीलिए नहीं रखते हैं। बाकी सब क्या है, वास्तविक संख्या है, an 0 नहीं है। इसके बाद n का मान बैठा थे, n का मान किसी को माने 2, तो 2 बैठा दीजिए। जैसे हम देखिए इसी में कहिएगा सर ये तो बहुत बड़ा है, तो हम 2 रख के देखते हैं, चेक कर लीजिए दिक्कत क्या है। देखिए an x तो क्या हो जाएगा, n का मान 2 रखें, 2 रख दिए। इसके बाद देखिए प्लस an माइनस 1 एक्स की पावर n माइनस 1, n का मान 2 रखे हैं, n बराबर कितना रखे हैं, हम 2 रखे हैं, 2 रखे हैं तो 2 में से 1 गया तो 1, तो एक्स टू दी पावर 1 प्लस n माइनस 2 और x टू दी पावर n माइनस 2, इसमें से रखेंगे तो कितना होगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा, तो उसको नहीं लेंगे, बस ख़त्म हो गया बहुपद। अब इसके आगे जाएगा तो नहीं बहुपद बनेगा। ऐसे करके x की पावर -1 हो जाएगा। x की पावर -1 का मतलब होता है 1/x। और बोले थे हम बहुपद में क्या होना चाहिए, नीचे में बटे में नहीं होना चाहिए और रूट में नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए और बटे में नहीं होना चाहिए। ये बहुपद नहीं होता है, तो बस यहीं तक ख़त्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ये बहुपद का जनरल टर्म है, इसको लिख लीजिए। अब हम बताएंगे बहुपद का मान कैसे निकालते हैं।
चलिए इसको मिटाते हैं। देखिए बहुपद का मान जैसे है, बहुपद को px से दिखाते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 ये बहुपद है। तो कहेगा बहुपद का मान निकालने के लिए तो दे देगा, जैसे x की जगह पर आपको दे देगा 1 या 2 या 3, जैसे x p1 कहेगा निकालने के लिए, क्या कहेगा p1 निकाले, यही बहुपद का मान होता है। तो p1 तो x की जगह हम क्या रखे हैं 1 रखे हैं, यही ना x था, x की जगह हम क्या कर दिए 1 को शिफ्ट कर दिए। तो अब सब जगह 1 शिफ्ट कर देंगे, क्या होता है 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 प्लस 6, तो कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 5 6 और 6 कितना हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 12। तो ये हो गया बहुपद का मान, इसी को बहुपद का मान है। अगर p का मान 1 रखते हैं तो क्या होता है बहुपद का मान कितना होता है 12 होता है, कितना होता है 12। जैसे है 3x प्लस 5/2 ले लेते हैं, इसके जगह पर हमको कहेगा जैसे ये px बराबर दिया हुआ है तो हमको पूछेगा p2 निकालिए, क्या निकालिए p2 निकालिए। तो p2 कैसे निकालेंगे, तो x की जगह पर 2 रख दीजिए, यहाँ x था तो यहाँ 2 कर दिया, तो x की जगह पर हम भी 2 कर देंगे, 3 इंटू 2 प्लस 5/2 कितना होगा 3 दूना 6 प्लस 5/2, क्या करेंगे भिंजोर कर देंगे 2, ये कितना हो जाएगा 12 प्लस 5, तो 12 5 17/2, ये क्या हो जाएगा, यही होता है बहुपद का मान। यानी जितना दिया है px उसी में क्या होना चाहिए, x के जगह पर आप जो बोल रहा है वो लिख दीजिए, वही बहुपद का क्या कहलाता है मान कहलाता है। ये बहुपद का मान होता है। दुनिया में कोई भी बहुपद है मान आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। x का मान रखिए, अगर यहाँ पे p1 है तो p1, p2 है तो p2, p3 है तो p3, जो है pn जो भी है तो उसका मान रख के हम बना सकते हैं आराम से। अब हम लोग पढ़ेंगे बहुपद का शून्यक। तो बहुपद का शून्यक निकालना अगले क्लास में पढ़ेंगे, और पूरे डिटेल्स में इसमें शून्यक कैसे निकालते हैं वो हम देखेंगे। तब तक के लिए बाय।